इससे जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नई पार्टी बनाने के फ़ौरन बाद लंदन चले गए। अच्छा, वो क्यों? भाई मियाँ साहब ने अगर वापस आना है तो मिलना तो पड़ेगा ना उनसे। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चौधरी सरवर साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि शायद आज ही की थी, और वो उसके कंटेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, आज ही की थी उन्होंने। उनका मैं एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि वो आने वाला इलेक्शन पंजाब में स्वीप करेंगे। अच्छा, उनसे पूछा गया कि जनाब ये गुफ्तगू कैसे होगी। उनका जो पीटीआई छोड़ के आए हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको तो पीटीआई के लोगों ने वोट नहीं देना, क्योंकि उन्होंने उनके लीडर को बिट्रे कर दिया। वो हम देख रहे हैं, गौर से समझे आप। क्या खूबसूरत बात है। ठीक है। वो कहते हैं जी सारे के सारे इररिस्पेक्टिवली सारे वोट देंगे नून लीग को, और हर हलके में जहां नून लीग का कैंडिडेट खड़ा होगा, मैं मियाँ साहब को एडवांस मुबारक दे रहा हूँ इलेक्शन जीतने की पंजाब में। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अपने बयान को क्वालिफाई किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं ये मुकद्दर के सिकंदर हैं, इनको कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी वक्त सूट कर जाती है और फ़ायदा पहुंचा जाती है। इस वक्त ये सूट कर रही है, और इस वक्त पीटीआई की तोड़फोड़ जो है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा नून लीग को होगा। पीपल्स पार्टी में भी शायद कुछ लोग जाएंगे, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना नून लीग को होगा। मेरे लिए चौधरी सरवर को सीरियस लेना मजबूरी है, इसलिए कि वो सीजनड पॉलिटिशियन है। बरतानिया में उन्होंने वो एमपी रहे हैं, कई दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, और यहाँ भी पाकिस्तान की सियासत में वो पहले नून लीग में के गवर्नर बने थे, अगर आपको याद हो। तो उनकी बात को फेंका नहीं जा सकता। अच्छा। तो वो तो यहाँ तक आमादा थे कि जिसने शर्त लगानी है मुझसे शर्त लगा ले। अच्छा। कि मैं जो बता रहा हूँ इलेक्शन का रिजल्ट यही होगा। आपको याद है ऊपर हमने जो ब्रेकअप दिया था, उसको भी अगर आप इसके साथ जोड़ के देखें तो आपको बात समझ में आ जाती है। दूसरी बात यह है कि अब देखना ये होगा कि वो जो एक ज़रबुल मिसल है कि फर्स्ट पास द पोल, यानी वो रेस होती है ना घोड़ों की, उसमें सबसे पहले घोड़ा पोल को क्रॉस करता है वो विनर होता है। हाँ। तो अब ये जो हमने ब्रेकअप दिया था, वी लीव इट फॉर आवर व्यूअर्स एंड पाकिस्तान एनालिस्ट टू डिसाइड कि क्या फेट होने जा रही है। नहीं बुखारी साहब, वैसे मतलब वही वाली चीज़ है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है इसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि अगर पार्लियामेंट ये, जैसे कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट फैसला करेगी, अगर पार्लियामेंट ये फैसला करेगी तो उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? इलेक्शन क्यों डिले करना चाहेगी पार्लियामेंट? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आपको पता है सेंसस का झगड़ा अभी तक चल रहा है। हाँ। कि क्या इलेक्शन जो है नए सेंसस के मुताबिक होंगे या पुराने नए सेंसस के मुताबिक होंगे। एक बात ये आईनी बात है, ये हवा में नहीं है। ठीक है। दूसरी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। 9 मई अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। 9 मई के आफ्टर मैथ्स अभी चल रहे हैं और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी लोगों के मिलिट्री ट्रायल होने हैं और होने हैं। अच्छा। ठीक है। आपने सुन लिया होगा कि फौजी अदालतों ने एजाज चौधरी साहब और महमूदुर रशीद साहब जो है उनको तलब कर लिया है कि आप तशरीफ ले आए इधर, इसलिए कि ये पिस्तौलों से फायर कर करके जो उस वक्त इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जवाब तो देना है ना। तो बहुत कुछ इसके साथ मुंसलिक है। दूसरा है इकॉनमी। पाकिस्तान की इकॉनमी के एतबार से चूंकि अभी IMF का मुआहिदा विजिबल नहीं है कि वो होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। अगर वो नहीं होने जा रहा है तो न्यू चैलेंजेस दरपेश होंगे इस हुकूमत को, और आइन में इकोनॉमिक इमरजेंसी के जरिए 6 महीने तक इलेक्शन को मुलतवी करने का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है। लेकिन ये जो आपने फैक्टर बताया है, ये तो मेरे ख्याल में एक दलील भी हो सकता है इस चीज़ के लिए कि इलेक्शन जल्दी करा दिए जाए, क्योंकि IMF जैसा कि आपने भी कहा था कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करना चाहेगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके साथ जिस साल रहना है, तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि इलेक्शन जो हैं वो देखिए ना, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो रवा महीने वो मुआहिदा हो जाना चाहिए। देखिए ना, पहले कहा था कि जी वो बजट से पहले हो जाए, फिर बजट भी पेश हो गया है। बजट के ऊपर जनरल रिएक्शन भी उतना नेगेटिव नहीं है जितना लोगों का ख्याल था कि तबाही मच जाएगी, लोगों की चीखें निकल आएंगी। तो आप इसको कह सकते हैं, मोहतात तरीके से आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए बैलेंस्ड बजट। बट हैविंग सेड दैट, IMF का मुआहिदा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा आपने कहा वो ठीक है कि इंटरिम गवर्नमेंट के साथ IMF कभी डील नहीं करती, और वो इलेक्ट होके हुकूमत में आ जाने में अभी कई महीने बाकी हैं। तो उस वक्त तो 10वें मुआहिदे की बात हो रही होगी ना, अभी तो 9वां चल रहा है। एनीवे, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि ग्राउंड रियलिटीज जो हैं ये बहुत मैटर करेंगी। नए फैक्टर्स आ गए हैं।
पीटीआई की तोड़ फोड़ के बाद हमने देखा एक नई इस्तेहकाम पार्टी आ गई है, उसके हवाले से देखिए बुखारी साहब, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बात की जिसमें मुझे तो इख्तलाफ है, आपकी राय से मुख्तलिफ हो सकती है। वो कहते हैं, उनसे सवाल हुआ पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरा तो ख्याल है कि पीटीआई को होना ही नहीं चाहिए। तो ये मतलब आपको क्या लगता है कि किस कैपेसिटी में ये उनकी ज़ाती राय देखिए, समझ के इसके इसको छोड़ इसके दिया जाए या क्या? दो एस्पेक्ट है। एक तो इमरान खान साहब ने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं मौलाना की बहुत तजलील की है उन्होंने, तज़हीक की है उन्होंने। आपको मालूम है वो किस नाम से पुकारते थे उनको, आपको मालूम है किस नाम से नारे लगवाते थे बेशर्मों की तरह जलसा आम में, ठीक है ना। अगर उधर से जवाबा गज़ल आती तो आपको पता है ना क्या कहना था उन्होंने, वो जिसकी सजा संसारी होती है।